हेलो फ्रेंड, यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर के सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि अभी तक आपका आरआरबी जेईई 2024 में कितना फॉर्म फिलअप हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे शो कर रहा है, आपका यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर जोन का इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर जो स्टूडेंट के यहाँ पे कंप्लीट आपका मतलब फॉर्म फिलअप कर दिया है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ मिला है। और इससे आपको दिखाऊंगा कि इसमें बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल आपको मिस गाइड कर रहे हैं, फेक यहाँ पे डाटा दे रहे हैं कि इस जोन में इतना फॉर्म फिलअप हो चुका है, ये इसमें इतना हाई कंपटीशन है। तो वो सब आपका मतलब आपका करेक्ट डाटा नहीं है, आपका फेक या प्रीवियस ईयर का ऐसे अनुमान लगा कर आपका डाटा शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आपका शो हो रहा है यहाँ पे। तो आप भी इसे क्या कर मतलब आप भी इसे मतलब आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे या कैलकुलेट नहीं निकाल नहीं पाएंगे कि किस जोन में कितना आपका फॉर्म अभी तक फिलअप हुआ है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पे शो कर रहा हूँ। यहाँ पे देख कलकत्ता का देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर कलकत्ता के देखिए, यहाँ पे जो अभी आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है आपका इस टाइप का मिल रहा है। एन आपका 094716718 ऐसे कुछ दिन पहले आपका N00 से मिल रहा था, और स्टार्टिंग में आपका ऐसे मिल रहा था आपका, देखिए आपका N3240 ऐसे मिल रहा है। तो आप इसमें कोई डिसाइड नहीं कर पाएगा कि इसमें कितना अभी तक आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। एग्जैक्ट इससे डाटा कोई कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। इसी तरह और आपका देखिए मुंबई में देखिए यहाँ पे Q32 स्टार्टिंग में आपका मिल रहा था, लेकिन अभी आपका जो आ रहा है यहाँ पे इस तरह का डाटा आ रहा है यहाँ पे Q00303884। तो इससे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपका इसमें कितना फॉर्म फिलअप हो चुका है। लेकिन हाँ, एक आपका आइडिया है आपको, इससे आप पता कर पाएंगे कि देखिए यहाँ पे आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि जो ट्रांजैक्शन आईडी है इससे आपको पता चल जाएगा कि अभी तक कितना फॉर्म आपको फिलअप हो चुका है। ठीक है, देखिए ट्रांजैक्शन आईडी है, इससे आप इसे क्या कर पाएंगे, इससे आप अनुमान लगा पाएंगे कि अभी तक कितना फॉर्म फिलअप हो चुका है। ठीक है, देखिए जो प्रीवियस जो आपका 2019 में जो आपका या 2018-19 में जो आरआरबी जेईई का जो फॉर्म फिलअप हुआ था, उसमें डाटा हम लोग निकाल पा रहे थे, क्योंकि उसमें जो प्रोसेस था आपका फिलअप करने का, उसमें क्या था पहले कि आपको ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर चाहिए, और उसे क्या हो रहा था, आपका रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, उसके बाद आप फिलअप कर पाएंगे। उसके बाद वो क्या होता था, पहले आपका रजिस्ट्रेशन करना था, रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाता था, उसके बाद आपको फिलअप करना था। ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या था कि बहुत सारे फेक उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता था, और फाइनली आपका मतलब कंप्लीट नहीं होता था, उसका पेमेंट नहीं हो पाता था, नहीं हो पाता था, जिससे वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी इसे ज़्यादा मतलब मिल जाता था इसे, और लोग बहुत सारे लोग इसे डिसाइड कर पाए कि इस जोन में इतना आपका फॉर्म फिलअप हुआ था। लेकिन एग्जैक्ट कितने लोग इसमें फाइनल सबमिट किए थे वो भी पता नहीं चल रहा था। ठीक है, लेकिन इस बार आपको पता है कि आरआरबी क्या क्या अपना खुद एक पोर्टल मतलब जो आपका बना दिया है यहाँ पे, कि जो भी स्टूडेंट अगर आप रेलवे के कोई फॉर्म डाल रहे हैं इसमें, तो आपको क्या करना है, एक अपना मतलब कैंडिडेट लॉगिन मतलब पोर्टल बनाना है, जैसे एसएससी जो करते आ रहे हैं। ठीक है, सेम उसी तर्ज पे इस बार क्या आरआरबी अपना कैंडिडेट एक आपका पोर्टल बना दिया, कि उस पर आप जाकर अपना कैंडिडेट लॉगिन करेंगे, और एक बार आप अपना आईडी क्रिएट कर पाएंगे, जिससे आपका हम जो भी आएगा रेलवे का फॉर्म आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो इसलिए इस बार क्या हो रहा कि जो भी मतलब जो फेक जो रजिस्ट्रेशन करते तो वो इससे इस बार टोटली मतलब आपको एलिमिनेट कर दे, उसको हटा दिया गया। ठीक है, कोई से फेक आप मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, आप चेक नहीं कर पा रहे हैं किस जोन में कितना आपका फॉर्म फिलअप हुआ है। पहले क्या होता था कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर कर देंगे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जिससे आपको अनुमान लगेगा कि हाँ जी इस फॉर्म में इस जोन में इतना फॉर्म फिलअप हुआ है। लेकिन इस बार कुछ नहीं है, इसलिए जो भी आप देख रहे हैं यूट्यूब पर जो बता रहे हैं कि इस जोन में इतना है, वो आपका टोटली फेक है। ठीक है, आप देखिए अगर आप भी इसे मतलब कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ पे कितना इसके फॉर्म फिलअप हुआ, तो देखिए यहाँ पे कलकत्ता के, देखिए कलकत्ता के 3 डाटा है, आप इसे नहीं लगा पा रहे हैं अनुमान कि इस जोन में कितना आपका फॉर्म फिलअप हुआ है। ठीक है, तो ये आपका टोटली फेक है। यहाँ पे आपका जो नियरेस्ट जोन है, ठीक है, अगर आपका मतलब फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जिसमें आप जिस जोन में आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग ज़्यादा सीट है, आपको कैटेगरी भी देखना है। देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप यू आर से हैं और ओबीसी हैं, तो आपका यही 2 सीट देखिए। ठीक है, क्योंकि एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का जो सीट है आपका, वो क्या है, आपका वो मतलब रिजर्व है, तो उसमें आपका कोई हक नहीं है। तो आपका देखिए जहां अनरिजर्व है और ओबीसी से है, तो ओबीसी का दोनों का ऐड देखकर मतलब दोनों का ऐड कीजिए, और जहां मैक्सिमम सीटें उस जोन में आप अप्लाई करेंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर आप मतलब चाहते हैं कि मेरा मतलब कोई जॉब करे, और आप सेफ है यहाँ पे जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, और चाहते हैं कि मेरा जॉब लग जाए, तो अपना नियरेस्ट आपका होम डिस्ट्रिक्ट या होम टाउन जो भी अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन चाहिए आपको, तो जिस जोन में आपका मैक्सिमम मतलब वैकेंसी है, और आप ओबीसी हैं चाहे ईडब्ल्यूएस हैं चाहे एससी एसटी से हैं, वो दोनों को, और आपका जो अनरिजर्व है, ठीक है,
वो दोनों को ऐड करके मैक्सिमम सीटें वहाँ से अप्लाई करें, ठीक है। तो इसलिए आपका बेस्ट रहेगा यहाँ पे, और आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किस जोन में कितना फॉर्म गिरा हुआ है, ठीक है, मतलब कितना फिलअप हुआ है। और अपने ब्रांच का भी देखिए कितना सीट है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, तो ये सबको देखकर मद्देनजर आप फॉर्म फिलअप कीजिए। क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट जो भी होगा, आज 26 तारीख है तो मैक्सिमम बच्चे डाल दिए होंगे, और आपको 2-3 दिन है तो इसमें जो बच्चे होंगे वो डालेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा आप इंतजार ना करें, अब बस लास्ट चरण में है, आप इसे डाल दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेनली कि आपको अभी तक कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। तो आप यहाँ से देख लीजिए, इससे कोई डाटा नहीं मतलब एग्जैक्ट बता पाएगा, जो आप आरटीआई डालेंगे तो उसमें आपको मतलब मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए। उसके बाद चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी तक कितना फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि मैं खुद इस फॉर्म को फिलअप किया हूँ, और मैं भी मेरा देखिए मैं आपको इसको फिलअप किया 24 तारीख को यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि पिछली बार मेरा मेट नहीं बन पाया, 2 मार्च से मेरा छूट गया, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग से छूट गया मेरा, मतलब अबाउट 2 पॉइंट से, तो मेट नहीं बन पाया। तो मुझे पता है पिछली बार कैसे दिए थे, और इस बार कुछ इसका प्रोसेस, पिछली बार ज़्यादा सीट था, इस बार कुछ कम सीट है। तो पिछली बार मुझे आरआरबी जेईई के बारे में कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है, ठीक है। तो देखिए जब मैं अप्लाई किया यहाँ पे, तो मेरा जो ट्रांजेक्शन नंबर था आपका इतना आया, ठीक है। और देखिए ट्रांजेक्शन नंबर में आपका इसमें भी डाटा आपका शो कर रहा है, और ये ट्रांजेक्शन जो हो रहा है आपका ये आरआरबी जेईई के पास जा रहा है, ठीक है। जो भी है आरआरबी जेईई जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें देखिए ट्रांजेक्शन को आप डिकोड कीजिएगा, यहाँ जो इसका नंबर दिया हुआ है, तो देखिए आपका दिया हुआ है 40882024 यहाँ पे। तो इससे आपको पता लग जा रहा है कि 24 तारीख को मैं किया हूँ, 8 अगस्त को और 2024 को, ठीक है। तो ये आपका स्टार्टिंग में आपका डेट शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर आपका डिजिट दिया हुआ 2024 के, मतलब 24 के बाद के यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन टोटल अभी तक ट्रांजेक्शन कितना हुआ है। तो ये देखिए मैं आपका सुबह सैटरडे को 8:52 AM में किया था, मॉर्निंग में किया था। और एक और डाटा यहाँ मिला है मुझे यहाँ पे, ये आपका देखिए 24 तारीख के डेट में आपका हुआ है 17:55, मतलब 6 बजे के आसपास हुआ है इसमें। तो देखिए ये आपका डाटा कितना हो चुका है यहाँ पे, तो ये आपका डाटा हो चुका है आपका, देखिए 24 अगस्त 24/8/2024 को, और डाटा कितना हो गया आपका 7,18,679, और यहाँ कितना है 6,76,000 है, ठीक है, 6,76,408 है। तो मतलब एक दिन में आपका मोटा मोटी देखिएगा मतलब लगभग कितना हुआ है यहाँ पे, तो 76,000 है आपका, और ये आपका हो गया यहाँ 7,18,000, ठीक है। तो 18 26 जोड़ लीजिए यहाँ पे, 18 और यहाँ पे 24 हो गया, मतलब मोटा मोटी आपका 32 लाख फॉर्म एक दिन में आपका गिरा हुआ है, ठीक है। एक दिन में मतलब फिलअप हुआ है, मतलब 32 लाख यहाँ, सॉरी 32,000 आपका फॉर्म यहाँ पे फिलअप हुआ है, जिसके फाइनली आपका पेमेंट हो गया। तो अभी तक देख ले पाए आपको यहाँ पे 24 तारीख के डेट में 6 बजे तक आपका इतना आपका हो गया, ठीक है। लेकिन चलिए आपको भी इससे भी कुछ आइडिया मिल गया होगा कि ये तो आपका 24 तारीख है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 25 तारीख के डेट में। तो आपका देख लीजिए यहाँ पे कितना है, 7,18,600 आपका कितना है 79 है, ठीक है। ये आपका टोटल नंबर है यहाँ पे। उसका देखिए यहाँ पे एक और डाटा देख लीजिए 25 तारीख की डेट में आपका, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ऐसा ही है। आपको जो ट्रांजेक्शन जो आपका जो ट्रांजेक्शन आईडी है उससे कुछ आइडिया मिल जा रहा है, या खुद आप अप्लाई किए होंगे तो इससे पता चल जा रहा है। आप सोचेंगे कि अभी तक इतना फॉर्म कम क्यों गिरा है, ठीक है। तो देखिए पिछली बार बहुत सारे फेक भी था, बता रहे थे 32 लाख इतना गिरा हुआ है, लेकिन इस बार जो भी आ रहा है इसमें आपका जेन्युइन कैंडिडेट है, सही है, जिनका प्रिपरेशन हुआ है, इसमें सीट भी कम है थोड़ा, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है कि आप मतलब ये तो आपका 25 तारीख का डाटा था आपका, और जो अभी 3-4 दिन में अगर गिरेगा भी, मान के चलिए एक दिन में 50,000 भी गिर रहा है, 1-1 लाख भी गिर रहा है, तो 1 लाख भी एक दिन में गिर रहा है, तो आपका 26, 27, 28, 29 तक जा जाता है आपका 5 लाख भी धर लीजिए, ठीक है। तो यही आपका मतलब 13-14 लाख तक जा सकता है, लेकिन फाइनल डाटा आपको आने के बाद पता चलेगा। देख लीजिए आपका 25 अगस्त का डेट में देखिएगा, तो इसमें 25/8/2024 और कितना हुआ आपका, ये हो गया आपका 82, ठीक है। ये आपका हो गया मतलब 8,22,000, उसमें कितना था आपका 7 लाख था, 7,18,000 था। तो ये आपका 24 तारीख के डेट में था, और 25 तारीख के डेट में देख लीजिए आपका कितना हो गया, कल 8 लाख हो गया, ठीक है। कितना हो गया आपका 8 लाख हो गया, मतलब आपका एक दिन में देखिए। और आपका ट्रांजेक्शन कब इसका हुआ था यहाँ पे, तो ये ट्रांजेक्शन आपका रात को 10 बजे करीब में हुआ, मतलब इसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि 1 लाख के एक दिन में डाटा मतलब आपका फॉर्म फिलअप हुआ है, ठीक है। तो ये आपका 25 तारीख डाटा है, 26 तारीख, 27 तारीख, 28, 29, तो इस तरह से और स्पीडली डाटा गिरेगा, तो आपका हो सकता है कि और ज़्यादा हो, 2-2 लाख एक दिन में, 3-3 लाख, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं आपका वेट कर रहे हैं कि वेट कर रहे हैं किस जोन में कितना फॉर्म फिलअप हो रहा है। लेकिन जो इस बार जो आपका जो आरआरबी को शायद मुझे लग रहा पता मतलब पल चल गया कि बच्चे जो फेक मतलब रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, वो देखते हैं कि किस जोन में कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, जिससे क्या होता है कि मतलब
क्या बोलते हैं पार्शलिटी नहीं हो पाता है कि इस जोन में चलो इस जोन में डालते हैं। तो इसलिए इस बार उस सबको टोटली ख़त्म कर दिया आप। और इस बार क्या कर दिया है कि मतलब इस सबको जो भी पता चलता था कि किस जोन में कितना है उसको कंप्लीट मतलब ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए आपका मतलब 25 तारीख तक आपको कितना 8,22,000 आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। ठीक है, अभी कमेंट कीजिए अगर आपका ट्रांजेक्शन आईडी से कोई आपका मतलब डाटा कोई लीक नहीं होगा जिससे। ठीक है, अभी कमेंट कीजिए कि मेरा ट्रांजेक्शन आईडी कितना है, अगर आज के डेट में अप्लाई करें या देख रहे हैं या कल के डेट में इस वीडियो को देख रहे हैं, जिससे भी कुछ पता चलेगा। 29 तारीख भी इसमें कमेंट कर पाएंगे जिससे कि आपका टोटल कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। ठीक है, तो ये आपका डेटा था। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें मैं दिखाया था यहाँ पे 25 तारीख तक शाम तक आपका कितना था, ये आपका 7,18,000 था और आपका 679 था यहाँ पे। फिर यहाँ पे 8,22,405 था। तो इस तरह आपका यहाँ से कुछ आइडिया मिल जा रहा है कि ये लग रहा है कि सही है आपको 3 ठो ट्रांजेक्शन देखने के बाद। और आपका सीक्वेंस डेट में देख रहे हैं, आपका 24 तारीख को दो ठो देख लिए मॉर्निंग में और आपका इवनिंग में शाम तक, फिर 25 तारीख को रात तक देख लिए थे, जिससे आपको लग रहा है कि हाँ ये आपका एग्जैक्ट मतलब हो सकता है कि हम ट्रांजेक्शन आईडी से पकड़ पा रहे हैं कि एक दिन में कितना फॉर्म या अभी तक कितना फॉर्म यहाँ पे फिलअप हुआ है। लेकिन आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन आईडी से आपको पता नहीं चल रहा है कि किस जोन में आपका कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। ठीक है, तो ये आपका मतलब मेरे तरफ से एक छोटा सा प्रयास था, को डाटा यहाँ से कलेक्ट किया, आपको बता रहे हैं यहाँ पे इसके माध्यम से कि आप जो भी आपका फेक जो बता रहे हैं यहाँ पे, मिसगाइड कर रहे हैं यहाँ पे, उन पे बिलीव ना करें आपको। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि मतलब किसी जोन में 2 लाख गिर गया है, 3 लाख गिर गया है, तो बहुत सारे ज़्यादा फॉर्म फिलअप मतलब हो जाना चाहिए। और इस तरह और ये लोग भी बता रहे हैं कि आपका कि मतलब एक सीट पे आपका 200-150 फाइट है। ठीक है, मान के चलिए आपका टोटल आपका कितना है, आपका 7,000 आपका कितना है 79 तो आपका 79,151 अगर सीट है टोटल इसमें। तो देखिएगा इसमें आपका मतलब इतना सीट है, तो कंपेयर कीजिएगा आपको अगर एक सीट पे 2 से एवरेज लेकर चलिएगा तो ये भी आपका आ रहा है 15 लाख के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 15 लाख के आसपास आएगा, तो मतलब 200 से कम में होगा देखिएगा एवरेज यहाँ पे, क्योंकि वहाँ तक भी जा सकता है, क्योंकि आपको 3-4 दिन में हो सकता है, एक दिन में 2-2 लाख डाटा अगर गिरे तो 6 और 8 14-15 के 14-15 लाख के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा यहाँ पे था वीडियो आपको, जिसे हम यहाँ पे खुद प्रूफ दे दिए यहाँ पे। और आप भी कमेंट करें कि आपका ट्रांजेक्शन आईडी कितना आ रहा है। ठीक है, जिस देख रहे हैं आप 26, 27, 28, 29 के, तो ये आपका मैं 25 तक आपको डाटा यहाँ दिखा दे कि अभी तक टोटल आपका 25 तारीख तक जो फॉर्म आपका फिलअप हुआ है, जो ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे ये आपका जो जा रहा है, मतलब ये पर्टिकुलर मतलब आरआरबी का पर्टिकुलर जोन का नहीं है यहाँ पे, ये टोटल ऑल ओवर जो जा रहा है यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आपको कुछ आइडिया मिल गया है, कुछ प्रूफ यहाँ पे दिए हैं जिससे आपको पता चल गया। ठीक है, जो भी और यूट्यूब पर जो आपको डाटा दे रहे हैं कि आपका इतना मतलब आपको फार्म फिलअप हुआ है, तो उसका प्रूफ डायरेक्ट दे यहाँ पे 2-3 जो मतलब रजिस्ट्रेशन आईडी को मिलाकर कि एटलीस्ट हाँ देखिए इसमें इतना आ रहा है, जैसे यहाँ पे कि हाँ इसका इतना हुआ, इसे जिससे पता चलेगा हाँ ये सही बता रहे हैं। वो लोग डायरेक्ट आपको डाटा दे रहा है कि इतना इतना फॉर्म गिरा है इस जोन में, एक सीट पे इतना कंपटीशन है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग एकदम जो भी डाले रिलैक्स होकर डाले। आपको जब लेना है मतलब फाइनल सिलेक्शन लेना है तो जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट है और आपके कैटेगरी का और आपके ब्रांच का है वहाँ पे आप डालें। आप निश्चिंत होकर अपना तैयारी करें। फाइनली आप अगर अच्छे से मेहनत करेंगे, मतलब शिद्दत से करेंगे, तो आपका जब फाइनल लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।